हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय आर डी शर्मा बुक, जिसका चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.4 आज हम सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है कोई भी चैप्टर या एक्सरसाइज, सो डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। फाइंड सी if the system of equations cx plus 3y plus 3 minus c is equal to 0 and 12x plus cy minus c is equal to 0 has infinitely many solutions. This is from CBSE 2019. तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस गिवन है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। cx plus 3y plus 3 minus c is equal to 0. This is our first equation. And 12x plus cy minus c is equal to 0. This is our second equation. ठीक, तो अब हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे वही चीज हम यहाँ लिखेंगे। द अबव इक्वेशंस आर ऑफ फॉर्म a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम a1 को लिख सकते हैं एज c, a2 को लिख सकते हैं एज b1 को लिख सकते हैं एज 3, c1 को लिख सकते हैं 3 माइनस c। a2 इज 12, b2 is c and c2 is minus c। ठीक, अब हमारे पास कंडीशन है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमें कंडीशन पता है that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ठीक, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। a1 इज c, a2 इज 12, b1 इज 3, b2 इज c, 3 माइनस c अपॉन माइनस c। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर? प्रीवियस अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से देखे होंगे तो इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ आई विल मूव ऑन टू दिस साइड। इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ यहाँ से। अब अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन लेते हैं तो c बाय 12 इज इक्वल टू 3 बाय c, सो c स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक, तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 36 दैट इज प्लस माइनस 6 आ जाती है। ठीक, तो जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे, पहले हम +6 पुट करेंगे और फिर -6 पुट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, तो जब भी हम रूट लेते हैं किसी भी वैल्यू का तो उसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू आती ही आती है। ठीक, तो अब हम लिखेंगे फॉर c इज इक्वल टू +6। इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। दिस विल बिकम 6 बाय 12, 3 बाय 6, और ये हो जाएगा 3 माइनस 6 अपॉन -6, तो ये आ जाएगा -3 अपॉन -6। ठीक है, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल आउट हो गया 1/2। तो हमारे पास सारी वैल्यूज 1/2, 1/2 और 1/2 है, और सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, विच इज ट्रू। ठीक, तो ये कंडीशन तो है कि c की वैल्यू +6 हो सकती है। अब हम देखेंगे फॉर -6। फॉर c इज इक्वल टू -6, इसमें पुट करेंगे -6 बाय 12 इज इक्वल टू 3 बाय -6 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 माइनस ऑफ -6 और यहाँ पे माइनस ऑफ -6, तो ये आ जाएगा 3 +6 और +6, तो ये हो गया
9/6, ठीक है। 2 ज़ा 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है ना, विच इज नॉट ट्रू। ठीक, तो हम यहां कह सकते हैं विच इज नॉट ट्रू। तो मतलब यहां पर जो वैल्यू हमने +6 ली है सिर्फ वही ट्रू है, -6 पे इसकी वैल्यू करेक्ट नहीं है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस will have solution C is equal to +6। ठीक है, -6 पे इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। Question number 13, find the values of k for which the system 2x plus ky is equal to 1 and 3x minus 5y is equal to 7 will have first a unique solution and no solution. Is there a value of k for which the system is infinitely many solution? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये दो इक्वेशंस लिख लेते हैं, which is 2x plus ky is equal to 1. This is our first equation. And 3x minus 5y is equal to 7. This is our second equation. So the above equations are of form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं दैट a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू k, और इसको हम इस साइड ले जाएंगे। सो 2x प्लस ky माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाएगी -1, a2 विल बी 3, b2 विल बी -5 एंड c2 विल बी -7। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है यूनिक सोल्यूशन। तो फर्स्ट फॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम इससे वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 इज नॉट इक्वल टू k/-5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे तो -10/3। तो k की वैल्यू -10/3 नहीं हो सकती। ठीक, अब हमको निकालना है फॉर नो सोल्यूशन। ठीक, तो नो सोल्यूशन के लिए हमारे पास सेकेंड इज फॉर नो सोल्यूशन we say that a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 is equal to k/-5 which is equal to -1/-7। माइनस माइनस कैंसिल, नॉट इक्वल टू है। ठीक, तो पहले तो हम पॉजिटिव वैल्यूज ये इक्वल टू वाले से k की वैल्यू डिटरमाइन कर देंगे। सो 2/3 इज इक्वल टू k/-5, सो k इज इक्वल टू -10/3। ठीक, टू हैव नो सोल्यूशन, k की वैल्यू -10/3 पर कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती है। अब हमको कंडीशन दी गई है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2। वैल्यू पुट करेंगे 2/3 is equal to k/-5 is equal to -1/-7, माइनस माइनस साइन कैंसिल। ठीक, तो पहले हम ये वैल्यू ले लेंगे। ठीक,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू के बाय -5, तो के की वैल्यू हो जाएगी -10/3। ठीक, अब हम ले लेंगे ये वाला पार्ट। ठीक, सो 1/k/5 is equal to 1/7. So k is equal to -5/7। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां पर देख सकते हैं कि वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही हैं। ठीक, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसमें पुट कर देंगे और देखेंगे कि क्या ये जो हम सेकंड वाला पार्ट ले रहे हैं क्या ये पॉसिबल है। ठीक है ना, तो यहां से तो हमने लिख दिया नॉट ट्रू। ठीक, अब हम इसको यहां पर मैं नीचे सॉल्व कर देती हूं, इसके बाद यहां पर सो कंसीडरिंग k की वैल्यू -10/3 बाय -5 इज इक्वल टू -1/-7, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -10/-15 इज इक्वल टू -1/-7। 5 2s are 5 3s are minus sign cancel, which is 2/3 is equal to 1/7, which is not true. This is also not true. तो हम कह सकते हैं that system do not have infinite many solutions. Okay. Question number 14. For what value of k the following system of equation will represent the coincident lines? So हमारे पास दो इक्वेशन है x + 2y + 7 is equal to 0, 2x + ky + 14 is equal to 0. तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं और अबव इक्वेशन आर इन द फॉर्म a1x + b1y, ये आप पिछले क्वेश्चन की तरह लिख देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको a1 की वैल्यू दैट इज 1, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 7 और a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू 14। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देती हूँ। अब आपको चाहिए कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन होती हैं फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के अंदर, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2 इज इक्वल टू 2/k इज इक्वल टू 7/14। इसको हाँ अगर हम कैंसिल करें तो 1/2 आएगा, तो कोई भी वैल्यू ले लें। तो ये वाला पार्ट अगर हम ले लेते हैं, सो कंसीडर 1/2 इज इक्वल टू 2/k, सो k की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। Question number 15. Determine the values of a and b so that the following system of linear equations have infinitely many solutions. This is from CBSE 2001. 2a minus 1 into x plus 3y minus 5 is equal to 0. 3x plus b minus 1 into y minus 2 is equal to 0. So this is our first equation. This is our second equation. Previous question की तरह यहाँ पर भी हम लिखेंगे the above equations are in the form a1x plus b1y, उसको वापस से लिख लेना। तो हमारे पास a1 की वैल्यू हो जाएगी 2a minus 1, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3, c1 की वैल्यू हो जाएगी -5, a2 की वैल्यू हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी b -1 एंड c2 विल बी -2। ठीक, सो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमें पता है दैट a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. So 2a minus 1/3 is equal to 3/b minus 1 is equal to -5/-2। ठीक, तो यहां से हम ये माइनस साइन कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों पार्ट ले लेते हैं। कंसीडर 2a minus 1/3 is equal to 5/2.
तो ये आ जाएगा 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 5 3 are 15 by 2. So 2a will be 15 by 2 plus 1, जो हो जाएगा 2a is equal to 17 by 2. So a will be 17 by 4. a की वैल्यू आ गई है 17 by 4. अब हम कंसिडर करेंगे 3 अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b माइनस 1 इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा. 3 2 are 6 by 5. सो b विल बी 6 by 5 प्लस 1 हो जाएगा विच इज b is equal to 11 by 5 by taking LCM. So a is 17 by 4 and b is 11 by 5. Question number 16. For which values of lambda do the pair of linear equations lambda x plus y is equal to lambda square and x plus lambda y is equal to 1 have no solution, infinitely many solution and a unique solution? This is from NCERT examiner. तो हमारे पास इक्वेशन जो है दिस इज लेमडा एक्स प्लस वाई माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस लेमडा वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एज सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं तो a1 की वैल्यू हो जाएगी लेमडा, b1 की वैल्यू हो जाएगी 1, c1 विल बी माइनस लेमडा स्क्वायर, a2 की वैल्यू हो गई 1, b2 की वैल्यू हो गई लेमडा एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 1. तो सबसे पहली जो कंडीशन हमको गिवन है नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. इसमें वैल्यू पुट करेंगे लेमडा बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा इज नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर बाय माइनस 1. ये माइनस साइन कैंसिल. ठीक, तो यहाँ पर हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं. ठीक, सो नाउ consider lambda by 1 is equal to 1 by lambda. So lambda square is equal to 1. So lambda is equal to plus minus 1. ठीक है, अब हम इसके अंदर lambda की वैल्यू प्लस माइनस 1 पुट करके देखेंगे. फॉर lambda is equal to 1 इसमें पुट किया 1 by 1 is equal to 1 by 1 but not equal to 1 square by 1. तो क्या ऐसा ट्रू हो सकता है दैट 1 is equal to 1 is not equal to 1? ठीक है, which is not true. ठीक है, अब हम पुट करेंगे फॉर लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1. तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर, यहां पर आ गया अपॉन 1. सो ये हो सकता है कि माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बट नॉट इक्वल टू 1. दिस कंडीशन इज ट्रू विच इज ट्रू. ठीक, क्योंकि यहां पर अगर हम माइनस साइन भी ले लेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक, तो हम यहां लिख सकते हैं that the given equation has no solution when lambda is equal to minus 1. अब हमसे कहा गया है सेकेंड पार्ट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. सो फॉर इनफाइनाइटली many solutions, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज लेमडा बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाय 1. ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आ गई बिकॉज इसमें सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं. अब हम सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं lambda by 1 is equal to 1 by lambda. So lambda square is equal to 1 and lambda is equal to plus minus 1. ठीक,
फिर से इसमें वैल्यूज पुट करेंगे फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू पुट की 1/1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर बाय 1 विच इज ट्रू। ठीक, अब हम ले रहे हैं फॉर लेमडा इज इक्वल टू -1। ठीक, -1 के लिए हम पुट करेंगे -1/1 इज इक्वल टू 1/-1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर बाय 1। सो -1 विच इज़ नॉट ट्रू, ये वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। तो लेमडा -1 की वैल्यू करेक्ट नहीं है, लेमडा इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। तो हम यहां पर लिख पाएंगे दैट द गिवन equations has infinitely many solutions at lambda is equal to 1। अब आपसे थर्ड पार्ट पूछा गया है फॉर यूनिक सोल्यूशन, तो हम यहां लिखेंगे फॉर यूनिक सोल्यूशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सो लेमडा बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय नॉट इक्वल टू 1 बाय लेमडा। इसको जब हम कंसिडर करेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 एंड लेमडा इज नॉट इक्वल टू +-1। ठीक है, तो जो भी यूनिक सोल्यूशन होंगे वो प्लस माइनस के अलावा होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक solution for all real values of lambda except lambda is equal to +-1। ठीक है, question number 17, find the values of a and b for which the following system of equations have infinitely many solutions। First part, 2a minus 1 into x minus 3y is equal to 5 and 3x plus b minus 2y is equal to 3. This is from CBSE 2002। तो यहाँ पर भी आपको वही फर्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा। दिस इज 2a minus 1 into x minus 3y minus 5 is equal to 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसको भी हम 3x plus b minus 2y minus 3 is equal to 0। This is your second equation। So they are in the form, वही चीज आपको लिखना है a1x plus b1। ठीक, तो कंपेयर करके हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 2a minus 1, b1 की वैल्यू आ जाएगी -3, c1 की वैल्यू आ जाएगी -5। सिमिलरली a2 की वैल्यू होगी 3, b2 की वैल्यू होगी b -2 और c2 की वैल्यू होगी -3। ठीक, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हमें पता है दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2a minus 1/3 इज इक्वल टू -3 बाय b -2 इज इक्वल टू -5 बाय -3। ये माइनस साइन कैंसिल कर देंगे। सो फाइनली कंसिडर करेंगे 2a minus 1/3 इज इक्वल टू 5/3। तो ये आ जाएगा 2a minus 1 इज इक्वल टू 5/3 इंटू 3, ये 3 से 3 कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 5, इधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 5 + 1 हो गया 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। सो a इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया। अब हम कंसिडर करेंगे -3 बाय b -2 5/3। तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे -b/2
3 3s are 9 by 5. So b is equal to minus 9 by 5 प्लस 2. तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू, एलसीएम लिया, 5 2 ज़ा 10 माइनस 9 हो जाएगा 1 बाय 5. सो b इज 1 बाय 5 एंड a इज 3. ठीक. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7. नेक्स्ट इज a प्लस b इंटू एक्स माइनस a प्लस b माइनस 3 इंटू y इज इक्वल टू 4a प्लस b. दिस इज फ्रॉम CBSE 2002. तो यहाँ पर भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. सो वी कैन राइट दिस एज 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4a माइनस b इज इक्वल टू 0. ठीक है. फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ 2 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस ए प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 4a माइनस b. ठीक है. ये माइनस साइन कैंसिल, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो अब हम कंसीडर करेंगे 2 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी माइनस 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2a प्लस 2b माइनस 6 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b. ठीक. तो a और b दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 6. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अब हम कंसीडर करेंगे 3 a प्लस b माइनस 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस b. तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b माइनस 21. ठीक. इसको हम इस साइड ले जाते हैं तो 12 माइनस 7 विल बी 5a. इसको इस साइड ले जाते हैं तो 3 माइनस हो जाएगा तो माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 21. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. अब ये हमारे पास सिंपलीफाई इक्वेशन के अंदर आ गया है. ठीक है. इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे. इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते हैं इक्वेशन को. सो वील गेट हियर 4a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 6 4 ज़ा 24 और यह आ जाएगा 5a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 21. इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है. मैं यहाँ लिख देती हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक. इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया. दिस बिकम्स 9a इज इक्वल टू माइनस 45. सो a इज इक्वल टू माइनस 45 बाय 9. 5 टाइम्स कैंसिल हो गया. सो एक ही वैल्यू आ गई माइनस 5. ठीक. सब्स्टिट्यूट a is equal to minus 5 in equation 1. So minus 5 plus b is equal to minus 6. So b is equal to minus 6 plus 5, that is minus 1. So एक ही वैल्यू है minus 5 and b is minus 1. आप चाहे तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक ही वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके भी कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज अ थर्ड पार्ट. 2x plus 3y is equal to 7 and a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे. सो दिस बिकम्स 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 and this is a minus b into x plus a plus b into y minus into 3a plus b minus 2. ठीक है ना. इसको हमने पूरा लिया है लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस साइन ले लिया. इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक. अब मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं लिखूंगी. आपको प्रीवियस जैसे ही करना है, एक ही a1 b1 c1 लिखकर और इक्वेशंस मेंशन करके. मैं यहाँ डायरेक्टली कर रही हूँ. फॉर इनफाइनाइट दी मैनी सॉल्यूशंस 2 अपॉन a minus b is equal to 3 upon
a plus b is equal to minus 7 upon minus 3a plus b minus 2. ये माइनस साइन कैंसिल. ठीक. So finally, considering 2a minus b is equal to 3 upon a plus b. क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको. सो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b. ठीक है. इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस 5b इज इक्वल टू 0. इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं. अब हम कंसिडर करेंगे इन दोनों को. सो 3a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b. इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2a और ये भी इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस का और प्लस का 3. सो माइनस 4b. 6 को इस साइड ले जाते हैं तो 6. ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. इसको हम सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं. a की वैल्यू 5b पुट कर देते हैं. ठीक है. सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 5b इन इक्वेशन 2. सो 2 into 5b minus 4b is equal to 6. So 5 2s are 10b minus 4b is equal to 6. So 6b is equal to 6. So b की वैल्यू हो गई 1. 6 by 6 से अब हम पुट कर देंगे इसको इसके अंदर. पुट या पुटिंग b is equal to 1 in a is equal to 5 into 1 that is 5. So a की वैल्यू है हमारे पास 5 and b is equal to 1. Next is the fourth part. 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 and a minus 1 into x plus a plus 1 into y is equal to 3a minus 1. This is from CBSE 2010. ठीक है. पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं. 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 और ये हो जाएगा a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 1 इंटू वाई माइनस ऑफ 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली फॉर इनफाइनाइट many solutions ये आ जाएगा 2 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3a माइनस 1. ये माइनस साइन कैंसिल. सो कंसीडर 2 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 3a माइनस 3. इसको इस साइड ले जाएंगे इसको इस साइड ले जाएंगे. सो a इज इक्वल टू 5 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक. नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट. x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 एंड a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 2. तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b into y minus of a plus b minus 2 is equal to 0. So for infinitely many solutions हम यहाँ लिख सकते हैं 1 upon a minus b is equal to 2 upon a plus b is equal to minus 1 upon minus a plus b minus 2. ये minus sign cancel. So consider 1 upon a minus b is equal to 2 upon a plus b. Cross multiplication a plus b is equal to 2a minus 2b. ठीक. इसको इस साइड ले गए तो ये हो गया 3b. इसको इस साइड ले गए तो ये हो गया a. So this is our first equation. अब हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे. That is 2 upon a plus b is equal to 1 upon a plus b minus 2. So 2a plus 2b minus 4 is equal to a
प्लस बी, इसको हम इस साइड ले गए, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 4. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट a is equal to 3b in equation 2. So 3b plus b is equal to 4. 4b is equal to 4. So b is equal to 4 by 4, that is 1. So put b is equal to 1 in equation 1. So a will be 3 into 1, that is 3. a की वैल्यू आ गई है 3 और b की वैल्यू है 1. Next is the sixth part. 2x plus 3y is equal to 7. 2ax plus ay is equal to 28 minus by. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. 2ax plus ay plus by minus 28 is equal to 0. So 2ax plus a plus b into y minus 28 is equal to 0. तो ये हमारी फर्स्ट और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब हम इसको फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए लिखेंगे एज 2/2a is equal to 3/a plus b is equal to minus 7/minus 28. ठीक, तो यहाँ पर तो 7 4s are 28 और ये दोनों कैंसिल. सो कंसीडर 1/a is equal to 1 by 4. सो a की वैल्यू आ गई है 4. नाउ कंसीडर 3/a plus b is equal to 1 by 4. So 3/4 plus b is equal to 1 by 4. मैंने a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है. So 4 3s are 12 is equal to 4 plus b. So b is equal to 12 minus 4, that is 8. So b is 8 and a is 4. So this completes your exercise. और ये जो अभी मैंने लास्ट के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17, आपको स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ेगा और वो 2 स्टैंडर्ड इक्वेशंस मेंशन करनी पड़ेगी. a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वैल्यूज मेंशन करनी पड़ेगी, तभी आपको फुल मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे. यहाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए मैं कुछ स्टेप्स स्किप कर जाती हूँ बीच बीच में से. ठीक है, अदरवाइज आई थिंक आपको अब ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी. आगे की एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.